हेलो दोस्तों, इंडिया ने अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। चाइना मीडिया का ऐसा मानना है कि यह मिसाइल 8,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज पर फायर की जाती है, जिसमें चाइना का पूरा हिस्सा कवर होता है। जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। जानते की रेंज कितनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो इंडिया को फ़ायदा दे सकती है और जो उनके पड़ोसी मुल्क है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना तो क्लैशेज़ अभी 2 दिन पहले चाइना या 3 दिन पहले चाइना इंडिया के क्लैशेज़ हुए एलएसी के ऊपर और उसके बाद ये टेस्ट करना ये ख़ैर ये 2 दिन में तो नहीं हुआ होगा पहले से क्योंकि बहुत ज़्यादा वक़्त चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन क्या ये बताना था कि यार हम आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम आपकी किसी भी सिटी को या किसी भी एरिया को टारगेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान इसके टारगेट से परे है। ये अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी इन सर्विस है। इसकी ऑफिशियल रेंज तकरीबन 5400 किलोमीटर बताई जा रही है या लोग अंदाजा लगा रहे हैं, बट अनऑफिशियली इसकी रेंज 8000 टू 10,000 किलोमीटर्स है। और अगर ये 5500 किलोमीटर्स भी है या 5400 किलोमीटर्स भी है, तब भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा चाइना इसकी जद में है। और सेंट्रल एशिया, आपका मिडिल ईस्ट, और आप और उधर आगे चले जाएं तो यूरोपियन कंट्रीज भी इसके जद में आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनको सर्च करें और उनको पढ़ें तो वो कहती हैं कि इस मिसाइल की रेंज 8000 टू 10,000 किलोमीटर्स की है। और चाइना का ये मानना है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है। अब जैसा आपको मालूम होगा कि चाइना के ट्रैकिंग शिप्स इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी रहते हैं, वो इंडियन मिसाइल्स को ही ट्रैक करते हैं। पीछे एक विवाद भी हुआ था जब उनका एक स्पाई शिप ट्रिंकोमाली के अंदर, सॉरी करेक्शन, हम्बन टोटा के अंदर जी, बिल्कुल। एम्बार्क हुआ था श्रीलंका में, और जी, इंडिया ने बिल्कुल। उस पर प्रोटेस्ट भी किया था। अब ऐसा होता है कि जब मिसाइल फायर करते हैं तो उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है। अब जो ट्रेजेक्ट्री अगर हाई ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज कम होगी, और अगर लो ट्रेजेक्ट्री है तो रेंज ज्यादा होगी। अब इस मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है ये हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री मानी जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें तो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर लोगों ने मिजोरम में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा गया, जी। बंगाल में, झारखंड में, और बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत हाई पैराबोला ट्रेजेक्ट्री में फायर की गई थी, तभी आपको हजारों किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही थी। बिल्कुल। जहाँ पे ये चांदीपुर है, जहाँ से ये फायर किया, और वहां से और आइजॉल, मेरे ख्याल से पूरा बांग्लादेश, पूरा बंगाल क्रॉस करके और फिर आता है आइजॉल। बिल्कुल दूसरी तरफ म्यांमार के पास बॉर्डर है, तो इतनी दूर से भी लोगों ने इसके वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत हाई पैराबोला के अंदर ये फायर की गई मिसाइल है, और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसकी एक्चुअल में रेंज 12,000 किलोमीटर निकल रहा है जैसा चाइनीज बोल रहे हैं। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो कहती हैं कि 8,000 से 10,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, तो वो गलत नहीं कह रही हैं। और ये बात इसी चीज से क्लियर। In a big boost to New Delhi's military prowess, India has successfully carried out the new trial of Agni-5 nuclear-capable ballistic missiles, which can hit targets beyond 5,400 kilometers. The Defence Ministry confirmed the night test on Thursday. They said that the test was carried out to validate new technologies and equipment on the missile, and has proved that the missile can now hit its target further away than before.
The nuclear-capable ballistic missile was fired from Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, and with its reach, the Agni 5 can easily reach mainland cities, Chinese cities, including Beijing. Sources in the Defence Ministry have also called it a routine test. This is the 9th flight of the Agni 5, a missile which was first tested in 2012. The latest test comes days after the recent clash between Indian and Chinese troops in Arunachal Pradesh. While the test was carried out days after the incident, it had been planned earlier as well. India had well in advance its intentions to test a long-range missile. It also issued a notice to Yemen regarding the test well before the Tawang incident. WION is now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.